ये ज़ोरोस्ट्रियंस का बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज साइट है। ये टीयर है उस प्रिंसेस का जो यहाँ पे भाग के आई थी अपनी लाइफ बचाने के लिए। पता नहीं चल रहा है कि हम लोग 100 के ऊपर भी चल रहे हैं। अभी हम लोग टावर ऑफ साइलेंस पे आए हुए हैं। टावर ऑफ साइलेंस वो जगह होती है जहाँ पर ज़ोरोस्ट्रियन काफी बड़े माउंटेन है यहाँ पे यार, बहुत ही यूनिक टाइप की लोकेशन है ये। एज पर ज़ोरोस्ट्रियन ट्रेडिशन, अगर आप बाई कार यहाँ पे या कोई भी व्हीकल से आ रहे हैं तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमें मोहम्मद एक कजन ने ज्वाइन किया है। ये मोहम्मद एक कजन है। हेलो एस्म सैयद हुसैन। तो अभी हम लोग एक बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं जो मेबोट टाउन से अराउंड 50 किलोमीटर आउटर में, लगभग आई थिंक यहाँ की स्पीड के हिसाब से आधे से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, सुने होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ। एक रिलीजन जिसका नाम है ज़ोरोस्ट्रियन, जिसको इंडिया में पारसी नाम से भी जाना जाता है। तो ये रिलीजन एक्चुअली ईरान में, जब ईरान मुस्लिम कंट्री बना, इस्लामिक कंट्री बना, उसके पहले ये ईरान का स्टेट रिलीजन हुआ करता था लगभग 1000 ईयर तक। तो लगभग 7th सेंचुरी BC से लेकर 7th सेंचुरी AD तक, जस्ट बिफोर द इन्वेजन ऑफ अरब इन ईरान, तब तक ये पूरे ईरान का मेजर रिलीजन हुआ करता था ज़ोरोस्ट्रियन। आज के टाइम पे ज़ोरोस्ट्रियन की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम हो चुकी है। ऑन एस्टिमेट 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। और मैक्सिमम ज़ोरोस्ट्रियन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, स्पेशली गुजरात एंड मुंबई में, उसके बाद फिर ईरान में। और जो याज़ प्रोविंस है वो उनका हब बोला जाता है ज़ोरोस्ट्रियन का ईरान में। तो अभी हम लोग एक बहुत ही होली श्राइन जाने वाले हैं जो कि माउंटेन पे लोकेटेड है। और लैंडस्केप देख सकते हो, पूरा डेजर्ट लैंडस्केप है। उस साइड पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो वहीं कहीं माउंटेन पे वो श्राइन लोकेटेड है। पूरी रोड खाली है। अभी ड्राइविंग वेरी फास्ट। हाउ मच? लगभग 100 के ऊपर गाड़ी चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर। 100 यार। पता नहीं चल रहा है कि हम लोग 100 के ऊपर भी चल रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। इंडिया का तो 50 मान लो। या कह रहे ज्यादा टाइम सोचे थे, उससे पहले हम लोग पहुंच जाएंगे सेक्शन जहाँ हम लोग जा रहे हैं। व्यू देखो, ऑसम, अल्टीमेट व्यू, माउंटेन। डेंजर। तो गाड़ी स्पीड 130 पहुंच गई थी। 130 पहुंचते ही कार ने डेंजर का सायरन बजाने लगा। बीप 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 बीप। अभी 120 के आसपास चल रही है कार। 130 पहुंचते ही बीप का सायरन आ जाता है। ये देखिए 130, लग रहा है कि भाई 30-40 की स्पीड से चल रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हम लोग चकचक पहुंच गए हैं जहाँ जाने वाले हैं। इस माउंटेन के अंदर लोकेटेड है चकचक, क्योंकि होली श्राइन है माउंटेन पे। ये 1000 स्टेप। ओके, तो शायद 1000 स्टेप्स ऊपर चढ़ना पड़ेगा। काफी बड़े माउंटेन है यहाँ पे यार, देख सकते हो। बहुत ही यूनिक टाइप की लोकेशन है ये। एज पर ज़ोरोस्ट्रियन ट्रेडिशन, अगर आप बाई कार यहाँ पे या कोई भी व्हीकल से आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम जैसे ही आपको चकचक होली श्राइन दिखती है, उसके बाद से आप व्हीकल से नहीं आ सकते हैं। आपको पैदल चल के ऑन फुट ही यहाँ पर आना पड़ेगा। जो बहुत ज्यादा होली लोग हैं, जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं ज़ोरोस्ट्रियन में, वो ऐसा फॉलो करते हैं ये ट्रेडिशन। तो ये एंट्रेंस चकचक का ज़ोरोस्ट्रियन होली श्राइन ऑन माउंटेन। तो ये 1000 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। 1000 ऑलमोस्ट। द वे इन द वर्ल्ड इज जस्ट वन एंड दैट वे इज ट्रुथ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो चलते हैं फिर। तो अभी तो हम लोग ये माउंटेन को हाइक कर रहे हैं और हम लोग कुछ इस रोड से आए हैं। बिया कम काफी स्टीप चढ़ाई है यार। और ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन जो है ईरान का मेजर रिलीजन हुआ करता था। मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ के सिटीजन थे ईरान के, पर्शिया के बोलूँगा मैं, वो ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे। फिर जब इस्लाम आया ईरान में, अरब ने इन्वेड्स किया, उसके बाद उनका परसिक्यूशन शुरू हो गया। तो उस परसिक्यूशन से बचने के लिए वो ईरान से इंडिया को माइग्रेट किए इन द 7th, 8th, 9th सेंचुरी। फिर वो ज़ोरोस्ट्रियन इंडिया के गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टेट में जाके सेटल्ड हुए और इनको आज इंडिया में पारसी के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते होंगे, पारसी नाम सुने होंगे। डैड Is it your first time or you have came here before? No, چند بار من به اینجا آمدم. It has been a few times and I've come here. तो ये कुछ बार यहाँ पर आ चुके हैं पहले। एक्चुअली जो ईरान के ज़ोरोस्ट्रियंस है वो इंडिया में 2 बार माइग्रेट किए थे। पहली बार तो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ 7th, 8th सेंचुरी के आसपास।
दूसरी बार इन लोगों ने फिर से माइग्रेट किया 16th एंड 20th सेंचुरी के बीच में। और ये जो ग्रुप थे ये अपने आप को ज़ोरोस्ट्रियन बोलते थे, बट अपने आप को पारसी नहीं बोलते थे, अपने आप को ईरानी बोलते थे। तो ये लोग भी गुजरात स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट में आके सेटल्ड हुए हैं इंडिया के। बोला चक चक काफी ऊपर लग रहा, अभी आधा ही आए हैं। लोकेशन देखो यार, एकदम रिमोट, एकदम ऑफबीट लोकेशन पे इन्होंने ये ऐसा बनाया हुआ है। फाइनली हम लोग होली श्राइन चकचक पे पहुंच चुके हैं। ये ज़ोरोस्ट्रियंस का बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज साइट है और उनके लिए काफ़ी सैक्रेड माना जाता है। हर साल 14 जून से लेकर 18 जून तक काफ़ी सारे ज़ोरोस्ट्रियंस फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ईरान और बाकी कंट्रीज में जो रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल होता है इस साइट को विजिट करने के लिए। ये जो चकचक होली श्राइन है ये एक फायर टेम्पल है। तो यहाँ पे इटरनल फायर फ्लेम चल रही है, देख सकते हो, जो कभी नहीं बुझती है, कुछ ऐसा ये इटरनल फ्लेम है। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है अहूरा माज़दा को, जो कि सबसे हाईएस्ट डाइटी है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में। पर्शियन लैंग्वेज में चकचक का मतलब होता है ड्रिप ड्रिप। तो ये देखो वाटर गिर रहा है ड्रिप ड्रिप करके, इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा है चकचक। तो यहाँ पे वाटर लोग कलेक्ट करते हैं इसमें और ये ग्लास में। चकचक। तो अभी मेरे सामने एक दो लोग आए भी थे, आई डोंट नो किस रीजन को फॉलो करते हैं, बट ये जो वाटर था इसको पी के और यहाँ थोड़ा प्रे करके जा रहे थे। यहाँ पर ऐसा माना जाता है ड्यूरिंग द अरब इन्वेजन ऑफ ईरान, जो ज़ोरोस्ट्रियंस के लास्ट किंग थे उनकी डॉटर थी, उनका नाम था हयात बानो। वो अरब के सोल्जर्स और एनिमी से बच के भागते हुए इस माउंटेन पर आई थी। फिर उन्होंने इस माउंटेन से प्रे किया उनकी लाइफ बचाने के लिए, जो बाकी एनिमीज़ और अरब के सोल्जर्स उनके पीछा कर रहे थे। तो जो माउंटेन थे उन्होंने उनको अपने अंडर ले लिया और उनको बाकी शोल्डर से एनिमी से बचा लिया, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो ये जो वाटर ड्रिप हो रहा है इसको मिस्ट्री माना जाता है। ये वाटर कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से ड्रिप कर रहा है, आज तक किसी को नहीं पता। और ज़ोरोस्ट्रियंस मानते हैं ये जो वाटर गिर रहा है ये टीयर है उस प्रिंसेस का जो यहाँ पे भाग के आई थी अपनी लाइफ बचाने के लिए। और यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है जब यहाँ पे कम लोग रहते हैं तो पानी कम ड्रिप होता है, और जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो पानी एज एन मिरेकल काफ़ी ज़्यादा ड्रिप करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा चूने लगता है। आज के टाइम पे बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती हैं, और वो कंट्रीज़ है इंडिया, ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सिर्फ इतनी कंट्रीज़ हैं। और इराकी कुर्दिस्तान भी 2015 से ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने लगा है, बट इराकी कुर्दिस्तान अपने आप में ही ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ऑन एन एस्टिमेट 1 लाख से 2 लाख ज़ोरोस्ट्रियंस की पॉपुलेशन है, और उसमें से ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। लगभग 60 से 70,000 ज़ोरोस्ट्रियंस इंडिया में रहते हैं। उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, काफ़ी कम हो रही है ड्यू टू वेरी लो बर्थ रेट। आज के टाइम पे ज़ोरोस्ट्रियंस का बर्थ टू डेथ का रेशियो है 1:5, यानी कि 5 ज़ोरोस्ट्रियंस की डेथ हो रही है और उनमें से सिर्फ 1 का बर्थ हो रहा है। This is washer day. washer. Wash. They wash. They wash. Short, then they, they put it here. Yes. Okay. And Tower. Same. Dakhma. Zartushtian dakhma. Dakhma. तो अभी हम लोग टावर ऑफ साइलेंस पे आए हुए हैं। टावर ऑफ साइलेंस वो जगह होती है जहाँ पर ज़ोरोस्ट्रियंस जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी यहाँ पे वो प्लेस करते हैं ताकि जो फ्लैश हो उसका वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाए। फिर उसके बाद जो बोन्स वगैरह बचती है उसको इन लोग बरी करते हैं सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर पहले डेड बॉडी को लाके वॉश किया जाता है। उसके बाद ये 2 टावर ऑफ साइलेंस है, यहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए। सारे रिलीजन में अलग अलग मेथड होता है। जब उस रिलीजन के इंसान की डेथ होती है उसके बाद उसका क्या प्रोसेस होता है, तो ज़ोरोस्ट्रियंस का काफ़ी अलग प्रोसेस है। और इनके इस प्रोसेस को सेलेक्ट करने का एक्चुअली 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये, इन लोग ये मानते हैं कि अगर इन लोग डेड बॉडी डायरेक्ट बरी कर देंगे तो जो सॉइल है, ग्राउंड है, वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा। इसके लिए पहले वो फ्लैश को नेचुरली रिमूव करवा देते हैं, उसके बाद बरी करते हैं। تو چاش کار میکنه؟ تو چاش کار میکنه گوزه؟ No, it's nothing. Nothing. और दूसरा रीज़न ये है, ज़ोरोस्ट्रियंस ये भी मानते हैं कि अगर डायरेक्ट डेड बॉडी को बरी कर देंगे तो किसी काम की नहीं है, उससे बेटर फाइनल एक्ट ऑफ चैरिटी किया जाए।
तो उसको यहाँ पर रख देते हैं। जो वुल्चर्स होते हैं, ईगल्स होते हैं और भी जो बर्ड्स होती हैं जो फ्लैश खाती हैं डेड बॉडी की, तो वो फ्लैश उनके काम आ जाएगा। एक तरीके का फाइनल एक्ट ऑफ चैरिटी हो जाएगा, उनको खाना मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये दो बड़े बड़े टावर ऑफ साइलेंस है, फारसी लैंग्वेज में और ज़ोरोस्ट्रियन से इनको दखमा बोलते हैं। मुंबई में भी काफ़ी सारे दखमा हैं और पिछले 1 सेंचुरी में वुल्चर्स की पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। 97% तक वुल्चर्स इंडिया में कम हो चुके हैं। तो अब नेचुरली वुल्चर्स मिलते नहीं है इंडिया में डेड बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए। तो इंडिया में जो ज़ोरोस्ट्रियंस की कम्युनिटी है उन्होंने अब सोलर कंसंट्रेशन से बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। और ये टावर ऑफ साइलेंस ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि यहाँ पर दूर दूर तक काफ़ी किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो दूर दूर तक शायद कुछ रोड दिख जाए क्योंकि रोड से हम लोग यहाँ पे आए हैं, उसके अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो।